भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं इंदु बात्रा। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तूफान यास का शहर में भी दिखने लगा है असर, बूंदाबांदी हुई शुरू। ब्राउन शुगर पीने के लिए पैसे नहीं देने पर मालगो में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सहित बेटी और बेटे पर किया चाकू से वार, मौके से हुआ फरार। और पिछले दिनों कदमा बाजार स्थित कैलाश साहू के दुकान में हुए चोरी मामले में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, 50,300 रुपये नगद किए बरामद। जमशेदपुर में इन दिनों नशा इस कदर हावी हो रहा है कि लोग नशे के लिए अपने परिजनों पर भी हमला करने से नहीं कतरा रहे हैं। जी हां, ताजा मामला उलेडी थाना क्षेत्र का है, जहां शंको साई रोड नंबर 1 के पास जितेंद्र सिंह ने ब्राउन शुगर के लिए रुपए नहीं देने पर अपनी पत्नी अंजू देवी, बेटी सुमन कुमारी और बेटी आदित्य पर चाकू से हमला बोल दिया। इस हमले में बेटी सुमन को चोट आई है। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे छोड़ दिया गया है और स्थिति फिलहाल ठीक है। वहीं इस मामले में अंजू देवी ने बताया है कि उनके पति नशे के आदी हैं। वे अक्सर ब्राउन शुगर पीकर मारपीट किया करते हैं और 24 मई को भी यही हुआ। ब्राउन शुगर खरीदने के लिए उन्होंने रुपए मांगे और रुपए नहीं देने पर उन्होंने चाकू निकालकर सभी पे वार करना शुरू कर दिया। चाकूबाजी में बेटी उनकी घायल हो गई। किसी तरह 4,000 रुपये जुगाड़ कर उन्हें दिया गया और पैसे लेते ही उसने कहा कि अगर पहले पैसे दे दिए होते तो किसी को चोट नहीं लगती, और जान से मारने की धमकी देकर वो फरार हो गया। अब उन्हें डर है कि कहीं जितेंद्र नशे की हालत में जान से उन लोगों को न मार दे। हमको 2 दिन पहले बोले पैसा दो, हम बोले पैसा मेरे पास नहीं है, तो बोले कि कहीं से हमको चाहिए 4,000 रुपये। तो 4,000 हम बोले ठीक है, हमको टाइम दीजिए, हम देंगे। तो कल का हम टाइम लिए, कल हम उनको बोले हम शाम को देंगे। शाम को बोले कि शाम को देंगे, तो हम अपना खाना बनाने गए, वहाँ से हम मांग के ले आए 4,000 रुपये। लाए, उनको 8 बज गया, लेट हो गया। बोले इतना लेट हो गया, हम पैसा नहीं पकड़ेंगे, पैसा फेंक दो। हम बोले क्यों पैसा फेंकेंगे? लड़का बोला पैसा क्यों फेंकेंगे, आप पैसा पकड़िए और घर छोड़िए। जब आप बोलते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बीवी नहीं है, तो आप मेरा है, हम लोग का कैसा है, इसलिए आप घर छोड़िए। तो बोला नहीं जाएंगे घर से, कौन भगाएगा? अब घर से लाश निकलेगा, मतलब हम जलाएंगे, मिनट भर का काम है। तो बोला कि ठीक है, आप पैसा लीजिए और निकलिए। इतना में उठ के खड़े हो गए। खड़े होके बेटा से बोले कि हमको कमन की ताकत है कि घर से निकालेगा। तो बोला बेटा बोला कि ठीक है। उसमें मैं उठ कर हाथ बाही चलाने लगे, हाथों चक्कू को लिए थे, तो उसका हाथ इसका भी कट गया। ये बीच में आई सुमन कुमारी 19 बीच में आई, उसी अथी बीच में इसका हाथ में चाकू लग गया, लड़का के कुछ लग गया। तो मारा पीटी हुआ, मारे उरे जितना बना वो भी मारे, बहुत मैंने सबको लोग के मरबे किए। और लड़का चाकू छीना, फिर उनको भी एक लड़का दिया क्या पैसे मत कीजिए। उसके बाद बोले कि 4,000 रुपये पकड़िए और आप घर छोड़िए। तो घर से तो भागे हैं कल रात से, लेकिन वो बोले हैं और पैसा भी ले लिए, घर भी छोड़ दिए, लेकिन धमकी दे के गए हैं कि हम आ रहे हैं दोबारा, अब तुम लोग को जान। और यहाँ आपको बताते चलें कि एक तरफ जहाँ लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं, वहीं शहर में चोरी की घटना से भी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों कदमा बाजार स्थित कैलाश साहू की गल्ला दुकान में चोरी की घटना घटी थी। इस मामले में कैलाश के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। वहीं कैलाश के अनुसार दुकान में रखे 70,000 रुपये की चोरी कर ली गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस जांच में जुटी और सीसीटीवी की मदद से 2 चोरों को धर दबोचा। वहीं पकड़ाए गए चोरों में आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी बबलू अंसारी उर्फ फेकू और सुमित कुमार शाह उर्फ बदल शामिल हैं। इनके निशानदेही पर ही पुलिस ने कदमा फार्म एरिया के पास छुपाए रखे लगभग 50,300 रुपये बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि बाकी के रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। मंगलवार को पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं सरायकेला जिले के ही गम्हरिया थाना अंतर्गत मुर्गा घुटू गांव में स्लैग से लदा हाईवा पेड़ की टहनी से जा टकराया। उक्त घटना में टहनी टूटकर ट्रांसफार्मर के पास 11,000 वोल्ट के तार पर गिरा, जिससे मुर्गा घुट्टू व आसपास के गांव में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीण मौके पर पहुंचकर हाईवा का हवा खोल दिया। साथ ही प्रदर्शन कर क्षतिग्रस्त खंभा व तार को मरम्मत करने की मांग करने लगे। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए आनन फानन में तार को जोड़कर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई, लेकिन क्षतिग्रस्त पोल की मरम्मति की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन दिन भर जारी रहा। वहीं चालक भी वहां से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों ने
उक्त मार्ग से होकर गुजरने वाले स्लैग से लदे भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया। इससे तिलक चौका से मुर्गागुट्टू गांव तक भारी वाहनों की कतार लग गई। ग्रामीणों ने बताया है कि इससे पूर्व भी वाहनों के द्वारा गांव में विद्युत तार को क्षतिग्रस्त किया गया है। चेतावनी देने के बाद भी वाहनों का परिचालन बंद नहीं किया गया। क्षतिग्रस्त पोल व तार की मरम्मति नहीं होने तक भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहेगा। सरायकेला जिला के कांडा चौका मार्ग पर कांडा रेलवे ओवरब्रिज में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि एक ट्रक शीतल पेय पदार्थों को लेकर चौका की ओर जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के रेलिंग से टकराया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रक पर स्ट्रिंज की बोतलें लदी हुई थी जो जोरदार टक्कर होने के कारण ओवरब्रिज के नीचे ट्रैक पर बिखर गईं। बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज के नीचे रेलवे की लगभग 25,000 वोल्टेज वाला तार खींचा हुआ है। ट्रक हाई वोल्टेज तार के संपर्क में अगर आता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि बड़ा हादसा टल चुका है। घटना के बाद थाना प्रभारी राजन कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते नजर आए और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। और अब बात करें पोटका की, तो पोटका प्रभारी मृत्युंजय धावड़िया ने कहा है कि 2020 से जब से कोरोना महामारी ने दस्तक दिया है तभी से पोटका प्रखंड में कुल अब तक 840 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि 600 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं और अब तक कुल 8 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। इसलिए लोगों के बीच लगातार उनके द्वारा सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की जागरूकता फैलाया जा रहा है ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके और कोरोना मुक्त झारखंड बन सके। कोरोना का स्थिति अभी पहले से अभी अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले तो बहुत ज़्यादा जो ग्राफ ऊपर में चला गया था। तो अभी तक जो कोरोना का स्थिति है, टोटल पॉजिटिव केस है आपका 840, ठीक है। उसमें से डेथ 8 हुआ है और एक्टिव केस अभी 158 है। लेकिन जो 158 एक्टिव केस है ये चूँकि इसका जांच पोटका में हुआ है, इसीलिए दिख रहा है कि 158 पोटका में एक्टिव केस है। इसमें से बहुत सारे केस जो है आपका जमशेदपुर के हैं, जो जमशेदपुर से आना जाना यहाँ कर रहे हैं, यहाँ टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर में रहते हैं, कुछ नलवा में है। यही जागरूक करने के लिए तो अभी जितना जनप्रतिनिधि है सबको बोला गया है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, इवन पत्रकार लोगों को भी बोला गया है, जो मीडिया कर्मी है सबको बोला गया है कि आप लोग जागरूक कीजिए। जनप्रतिनिधि को बोला गया है, इवन मेरे विधायक जी जो है वो भी जागरूक कर रहे हैं। लोकल डॉक्टर लोग जो है लोग भी इसमें शामिल है जागरूक करने के लिए। बता दें कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग अध्यात्म का भी सहारा ले रहे हैं। जी हां, देवी देवताओं एवं इष्ट से इस वैश्विक आपदा से मुक्ति के लिए पूजा पाठ लोगों ने करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में किन्नरों ने भी अपने इष्ट की आराधना कर वैश्विक महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। जमशेदपुर के भालूवासा में किन्नरों ने कलश यात्रा निकालकर यहां स्थित संतोषी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और समाज को कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात दिलाने की कामना की। किन्नरों ने बताया है कि उनका समाज भी इस वैश्विक महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि मां संतोषी उनकी आराधना जरूर स्वीकार करेंगी और इस वैश्विक महामारी से उन्हें मुक्ति दिलाएंगी। संतोषी माता का कलश यात्रा निकल रहे हैं, इसके कारण हम लोग सभी को ही यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हर साल 25 मई को ये कलश यात्रा निकलती है। कितने सालों से कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग 8-10 साल हो रहे हैं। पहले बागुनहातू में करते थे और बागुनहातू में अभी तो नहीं हो पा रही है, तभी हम लोग यहाँ पर मंदिर पुराना बहुत सालों से मंदिर है तो इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम होगा? और यहाँ पर आपका जो आग में चलेगी माता रानी और भोग का वितरण है। भगवान से क्या आग्रह करेंगे कोरोना का समय में इस तरह? भगवान से यही आग्रह है कि कोरोना जल्द से जल्द हट जाए और सभी स्वस्थ रहे, पूरा देशवासी स्वस्थ रहे, यही कामना करते हैं माता रानी से, माँ संतोषी से। हर कोई अपना अपना परिवार के साथ स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मैं यही कामना करती हूँ। चक्रवाती तूफान यास का असर जमशेदपुर में भी दिखने लगा है। वैसे मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही जिला प्रशासन यास की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है।
जिले के उपायुक्त के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। इधर सोमवार से ही जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने में जुटी हुई है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम रांची से भी शहर भेजी गई है, जो शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए तैनात किए गए हैं। सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। इधर जमशेदपुर क्षेत्र भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए राहत शिविरों में लोगों को भेजा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यास की झारखंड में एंट्री कुल्हान के रास्ते होनी है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग कुल्हान के तीनों जिलों एवं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में सक्रिय हो गई है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से तीनों जिलों में कोविड-19 की रोकथाम को लेकर टीकाकरण अभियान 26 और 27 मई को रोक दिया गया है। साथ ही सभी कार्यालयों एवं कल कारखानों में सीमित संख्या में कर्मचारियों एवं मजदूरों को बुलाने का निर्देश दिया गया है। इसको गंभीर से आप लोग ले और इस जगह को खाली कर दें। शास्त्री नगर के लिए हम लोग जो है सामुदायिक भवन या शेल्टर हाउस की व्यवस्था किए हैं। जिनको अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना है वो इन सब भवनों में जा करके आप रह सकते हैं। क्रीमिया स्कूल किया गया है, हिंद क्लब किया गया है, महिला ट्रेनिंग सेंटर और तरुण संघ, इन जगहों पे जा करके आप लोग रह सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जमशेदपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार से मानगो क्षेत्र की सामाजिक संस्था जीवन विद्या ट्रस्ट की ओर से क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में सैनिटाइजिंग का काम शुरू किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष अर्जुन शर्मा ने बताया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सैनिटाइजर, मास्क और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। संस्था द्वारा लगातार क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। जब तक इस वायरस का असर कम नहीं हो जाता, संस्था लगातार इस अभियान को जारी रखेगी। कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है और उस महामारी को निपटने के लिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर कराना है जरूरी। इसके उद्देश्य से आज जीवन विद्या ट्रस्ट के द्वारा ये कार्यक्रम चला रहे हैं। मानगो चौक से लेकर करके डिमना रोड तरफ और मानगो बाजार, मानगो सब्जी बाजार में सैनिटाइजर कराने के लिए 3 व्यक्ति 3 मशीन के द्वारा कराया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि कोरोना से हम कैसे विजय प्राप्त करें, उसके लिए सैनिटाइजर तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अवेयरनेस भी कर रहे हैं कि मास्क लगाइए और सरकार के जो नियम कानून जो चला है, गाइडलाइन है, उसको पालन कीजिए ताकि हम कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से आज हम सैनिटाइजर का काम शुरू कर दिए हैं और लगातार ये कार्य चल रहा है। पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और लगातार हम कुछ क्षेत्र में जहाँ पर लोगों की जरूरत होता है वहाँ इस संस्था के द्वारा कार्य करने का प्रारंभ किए हैं और करते रहेंगे। इधर यास चक्रवाती तूफान को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। इसी कड़ी में जुगसलाई नगर परिषद द्वारा नदी के किनारे बसे लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अस्थायी तौर पर जुगसलाई एमए स्कूल परिसर व नसीम मैरिज हॉल को अस्थायी तौर पर राहत शिविर के रूप में बनाया गया है। जानकारी देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव ने कहा है कि नदी के किनारे जितने लोग बसे हुए हैं उन्हें माइनिंग के जरिए सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया जा रहा है। साथ ही नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत 2 राहत शिविर में हर तरह की व्यवस्थाएं लोगों के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है ताकि इस विपरीत परिस्थिति में स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। नगर परिषद चक्रवर्ती तूफान के मद्देनजर उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार जुगसलाई नगर परिषद में 2 राहत शिविर बनाया गया है। एक एमई स्कूल में जिसका प्रभावित क्षेत्र शिवघाट रोड है और एमई स्कूल क्षेत्र का लोलैंड एरिया है। दूसरा शिविर बनाया गया है नसीम मैरिज हॉल में जिसका प्रभावित क्षेत्र खरकई नदी का निचले भाग में बसे हुए लोग, पंछी मोहल्ला, गरीब नवाज कॉलोनी इत्यादि है। इन सभी जगहों पर हम लोगों ने प्रॉपर व्यवस्था करके रखा है। जनरेटर की व्यवस्था, लाइट के लिए दरी की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, प्लस एक दोनों जगह पर नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। हम लोगों ने माइक से अनाउंसमेंट करा दिया है कि जो भी लोग निचले एरिया में हैं वो सजग रहें, सचेत रहें। ऐसी नौबत आने पर वो इस राहत शिविर में आकर के अपना विश्राम कर सकते हैं।
सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को प्रखंड क्षेत्र में चल रहे मनरेगा कार्य, प्रधानमंत्री आवास, तालाब निर्माण, दीदी बाड़ी योजना, कोविड-19 और यास तूफान को लेकर कुकड़ू प्रखंड के बीडीओ गिरिजा शंकर महतो ने प्रखंड कर्मियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में बीडीओ ने सभी कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस दौरान जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो ने बताया है कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, यास तूफान, तालाब निर्माण व दीदी बाड़ी योजना को लेकर प्रखंड कर्मियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा है कि प्रखंड कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पहले प्रखंड क्षेत्र में चल रहे सभी कुआं निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। इसके साथ ही तालाब निर्माण, दीदी बाड़ी योजना के कार्य में तेजी लाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रखंड क्षेत्र में इस बार पौधारोपण को लेकर जोर दिया गया है। प्रखंड क्षेत्र के 25 जगह का चयन किया गया है जहां पौधारोपण किया जाना है और उसे समय पर पूरा किया जाएगा। में हम लोगों ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, कोविड एवं जो आपका तूफान आ रहा है उससे चारों से संबंधित हम लोगों ने बातचीत किया और मनरेगा में ये गाइडलाइन दिया गया कि भाई जो भी काम है मनरेगा का जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है सरकार द्वारा, उसके अनुसार काम हो। कुआं जितना लिया हुआ है सारा कंप्लीट हो जाए समय के अनुसार, क्योंकि बारिश होने वाली है, कुआं धंस सकता है। उसी तरह से बाकी जो भी योजनाएं हैं, चाहे तालाब हो, चाहे दीदी बाड़ी हो, उसका काम ठीक ढंग से हो। प्राथमिकता दिया जाना है प्लांटेशन पर भी हम लोग करीब 25 जगह हम लोगों ने चयन किया है, उसको भी हम लोग समय से पूरा करेंगे। साथ ही साथ पूर्व में जो प्लांटेशन लिया हुआ है उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये भी निर्देश दिया गया है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कुम्हारपाड़ा के पास पर्स की छिनतई करने वाला आलोक तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आलोक की निशानदेही पर पुलिस ने उसके साथी अमर नायक को भी पकड़ लिया है। पुलिस द्वारा छिनतई में प्रयुक्त स्कूटी भी जब्त कर ली गई है, जबकि अमर द्वारा चोरी के मोबाइल का लॉक तोड़कर बेचने का काम किया जा रहा था। हालांकि अमर ने जिसे मोबाइल बेचा है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि 22 मई को कुम्हारपाड़ा के पास गीता देवी से पर्स की छिनतई कर ली गई थी। पर्स में नगद, कुछ कागजात और एक मोबाइल था। आलोक ने छिनतई किया हुआ मोबाइल अमर को दिया। अमर ने मोबाइल का लॉक तोड़कर उसे 3,500 रुपए में बेच दिया। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बयान के आधार पर सामान में बरामद हुआ, स्कूटी बरामद किए हैं और कागजात, मोबाइल को बेचा था, उसको मोबाइल बेचा था जो साथ में बराबर एक मोबाइल खरीदता था। कहाँ का मामला है, कहाँ पर किया था? सीताराम डेरा थाना का। कितने लोगों को पहले भी लोग जेल गया है क्या? हाँ, एक है तिवारी, वो पहले भी जेल गया 3 बार। क्या नाम है दोनों का? डकैती और छिनतई में। दोनों का नाम क्या है? एक आलोक तिवारी है, एक अमर नायक है। कहाँ पर रहने वाले लोग? एक देवनगर का है, एक बाराद्वारी कुम्हारपाड़ा का है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24 बात खबर की।